नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, रीजनिंग का एक अहम टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है कैलेंडर। दोस्तों, कैलेंडर आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा और बहुत सारे टीचरों से कैलेंडर आपने पढ़ा होगा, परंतु बच्चों को एक दिक्कत आती है, विषम दिन की एक प्रॉब्लम आती है और एक आती है आपको साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष में। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि हम आपको एक ऐसे माध्यम से क्वेश्चन कराने वाले हैं कि आपको ना ही लीप वर्ष में कोई दिक्कत और ना ही आपको साधारण वर्ष में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि टीचर्स जो हैं साधारण वर्ष के लिए अलग कोड लिखवा देते हैं और लीप वर्ष के लिए अलग कोड लिखवा देते हैं। वह उनको एक दिक्कत होती है क्योंकि उन लोगों ने काम नहीं किया होता है। ठीक है, रीजनिंग पर आप लोगों ने रीजनिंग पर काम करोगे, ठीक है, आप अच्छे समझोगे तो आपको हर एक टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और देखिए, आपको कैलेंडर अगर अच्छा करना है, आपको अगर कैलेंडर अच्छा करना है और मुश्किल से आपको 5 से 7 सेकंड लगने वाले होते हैं एक ही क्वेश्चन में, और अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो आपको ना कुछ की पॉइंट जो है आपको नोट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो की पॉइंट नोट कैसे करने पड़ेंगे, तो देखिए, सबसे पहले हम महाकोड लिखते हैं। महाकोड, आप महाकोड में सबसे पहले जो है आपने देखा होगा, आप लिख सकते हैं जनवरी, ठीक है, फरवरी, चलो ऐसे लिख देते हैं फरवरी। आप इसी तरीके से नोट करते रहना। ठीक है, यह मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चलो इतना लिख देते हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। भाई इतना लिख देते हैं क्योंकि सारे कोड लिखने हैं। आपको क्या करना है, 0-33, 0-33, 614, 614, 625 और 0-35, 0-35। आपको यही कोड याद रखने हैं, मंथली कोड। अगर आपने ये कोड याद कर लिए तो बड़ा बड़ा शॉर्ट है। देखो, 0-33, 614, 625, 0-35। देखो, एक ये बार कर लो, 614, 625, 0-35। तो 0-33, 0-35 लास्ट में है, 614, 625 जो है वो बीच में है। अब यहाँ पर वर्ष कोड आपको याद करने हैं। क्या याद करने हैं? वर्ष कोड आपको याद रखने हैं, वर्ष कोड। यहाँ पर आपको क्या करना है, आगे वर्ष कोड याद कर लेने हैं और कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ से वर्ष कोड यहाँ से याद कर लेंगे, वर्ष कोड। अब वर्ष कोड में क्या होता है, आपको 2000 या 1900 से लेते हैं, यानी कि 1900, ठीक है भैया, 2000, 2100 और 2200 शताब्दी ले ली। इनके पीछे अगर जाओगे तो आप यहाँ से अगर इनके पीछे जाओगे तो हम कर सकते हैं। अगर ऐसा कोड लेना नहीं चाहते तो मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आप कहाँ से लो, 1600 से लो कोड, क्योंकि 1600 से 1900 तक आ जाएगा। तो आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 1600, आप ले सकते हैं 1700, आप 1800 ले सकते हैं, 1900। देखो आ गया 1900, क्योंकि इस डेट की कई बार दिन आ जाते हैं। फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2000, यहीं लिख सकते हैं 2100, 2200 और यहाँ पर ही 2300। इस तरह से तो आता नहीं है, तो ये आपने ले लिया। चाहो तो आप इनको आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हो 64-20,
क्या लिख सकते हो 6420। तो ये आपका क्या हो चुका है, कोड हो चुका है 6420। यानी कि जहाँ 600 शताब्दी आएगी, 600 के अधीन क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर भी, और 2000 के अधीन आएंगे तब भी आपको कोड क्या लेना है, 6 लेना है। ऐसे 1700 के लिए भी और 2100 के लिए भी क्या लेना है, 4। 1800 के लिए भी और 2200 के लिए कितना लेना है आपको, 2। 1900 के लिए या 2300 के लिए कितना लेना है, 2। 4 साल का अंतर है ये। फिर एक होता है आपका दिन कोड, दिन कोड, ये आपको कोड याद रखना है दिन का। और दिन के कोड में आपको क्या लिखना है, जैसे कि आपको पता ही है कि आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है जी, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो आपका संडे में तुम्हें पता है कि 0 काम होता है, और मंडे में तुम्हें पता है पहले दिन काम का होता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आपको ये कोड याद रख लेने हैं आपको सप्ताह के, जिसे हम कह सकते हैं सप्ताह कोड। सप्ताह कोड आप इन्हें लिख सकते हो सप्ताह कोड में। और यदि आपने कर लिया इतना तैयार, तो फिर अब आपको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको कैलेंडर में दिन निकालने से। वो लीप वर्ष हो या हो आपका साधारण वर्ष, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि लीप वर्ष जो होता है, लीप वर्ष जो होता है वह होता है 366 दिन का, 366 दिन का, और जिसमें 29 की फरवरी होती है, 29 की फरवरी होती है। वहीं अगर मैं साधारण वर्ष की बात कर देता हूँ तो 365 की होती है, 365 दिन होते हैं, और वहाँ पर 28 की फेब होती है, 28 की फरवरी होती है। तो ये भी अपने माइंड में थोड़ी सी बात जो है क्लिक करके रखना, ठीक है भैया। बस अब आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि अभी मैं पर्टिकुलर पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, बस आपको उस तरीके बता रहा हूँ जिससे कि आपको ये आप कुछ राहत की सांस लो कि कुछ ऐसा भी है, ठीक है। तो आपने अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। आपने अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। फिर हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं कि ये कहाँ बेनिफिशियल होंगे, ये कहाँ पर हमें बेनिफिट देने वाले हैं, ठीक है भाई। ये कहाँ हमें जो है बेनिफिट देंगे और किस तरीके से हम इनको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आपकी याद के लिए कि 0, 33, 614, 625, 0, 35, ये तो हो गए। अब फिर 64, 20, ठीक है, और 1, चलो इनको मत लिखो, बस इतना ही लिख सकते हैं। ये मैंने 2 कोड लिख लिया आपके पास। और हमारा पहला क्वेश्चन जो आता है वो मान लीजिए हमने पहला क्वेश्चन जो है हमें आयोग की तरफ से क्वेश्चन आया, मान लो कि उसने कहा कि आपको सबसे पहले बताना है कि 26 जनवरी और 1947 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 कर लेते हैं, नहीं, क्योंकि 1950 से हमारी बात जुड़ी हुई है। 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अब आपको ये निकालना है दिन, कौन सा दिन था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जिस समय पर हमारा देश गणतंत्र हुआ था, हमारे देश का संविधान लागू हुआ था उस समय पर। तो हमें क्या करना है, इस 26 को ना डायरेक्ट ऐसे ही 26 ही लिख देना है। और आप ये देखो जनवरी में कितना कोड है, 0, और हम इसका क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया भैया हमने। अब आप मुझे बताओ 1900 का कोड क्या है। मैंने यहाँ लिखा था 1600, 1700 और 1800, और फिर क्या लिखा गया था 1900, क्या लिखा गया था 1900। तो यहाँ था कितना, 6, 4, 2, 0, ऐसे ही तो था। तो 1900 का कोड कितना है यहाँ, 1900 का कोड है यहाँ पर 0। अब बाकी बचे 50, मैं 1950 लिख सकता हूँ, यानी कि 1900 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1900 प्लस के 50 लिख सकता हूँ। तो अब अगर मैं इस 50 को 4 से भाग करूँगा तो इसमें आपके लीप बर्थ निकल कर आ जाएंगे, वो लीप बर्थ कि जो 29 की फरवरी आई हो। तो अगर मैं 4 से कट किया मैंने तो पूरा जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 1 4 और बचा 4 दूनी 8, यानी कि 12 आ गए। तो अब इस 12 को इस 50 में जोड़कर यहाँ लिख दो, 12 को 50 में जोड़कर लिख दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 62, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लीजिए आप इन सबको जोड़ लो, 2 और 6 8, ठीक है भैया।
6 और 2 फिर 8, ठीक है, और बटे कितना, अब दिन निकालने हैं हमें, तो सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 का, बाद में कर देनी है 7 से भाग, तो क्या करेंगे 7 ही का ना 7, 1 बच गया, ठीक है भैया, 7 दूनी 14, कितना बचा 4, तो शेष कितना बचा है, ये शेष बचा है आपका 4, और ये 4 जो है देख लीजिए किसका होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो ये दिन क्या था, बृहस्पतिवार था, वह समय जब संविधान लागू हुआ था। तो हम इतने आसानी से इन क्वेश्चंस को जो है बना सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। आपको ये तो था साधारण वर्ष, कैसा वर्ष था ये तो था साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, क्योंकि 4 से हम भाग करके पता कर लेते हैं कि कौन सा साधारण वर्ष कौन सा लीप वर्ष है। अगर अंतिम डिजिट 4 से कटती है तो वह हमारा होता है साधारण वर्ष, और अगर अंतिम नहीं कटती हैं तो वो हमारा होता है, सॉरी कटती हैं तो वो होता है हमारा लीप वर्ष। अगर 4 से अंतिम वाला कटता है तो लीप वर्ष, और नहीं कटती हैं तो वो हमारा होता है साधारण वर्ष। तो एक क्वेश्चन आपको आ चुका है समझ में। चलिए अब हम क्वेश्चन को करते हैं नेक्स्ट में, वो हम क्वेश्चन करते हैं 25 मार्च। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं 25 मार्च 1996, क्योंकि ये लीप वर्ष का दिन होगा, ठीक है। अब देखो 1996 जो है 4 से कट करो, अगर मैंने 1996 को 4 से कट करा तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 कट गया। तो ये कैसा वर्ष दिन है, एक तो लीप वर्ष है, कैसा है लीप वर्ष। अभी मैंने साधारण वर्ष में आपको वही कोड, जो कोड है हमारे वही लगाए, अब लीप वर्ष में भी देखना हम वही कोड लगाने वाले हैं, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। यही एक तरीका है कि लीप लगाओ या साधारण, आपको कोई टेंशन है नहीं। अक्सर टीचर जो है इन्हीं को नहीं कर पाते। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 25 लिखेंगे, ठीक है भैया। और मार्च में जो लिखेंगे वो देखो कितना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हम मार्च का लिखेंगे 3। 1900 का कितना होता है 0, 1900 का कितना होता है, 1900 क्या आ चुका है 0 आ चुका है, बचा कितना 96। अगर मैं 96 को 4 से कट करूँ तो कितना, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी कि 24 बार। तो ये कितनी बार कटा था 4 से, यहाँ भी काट कर सकते हैं कितनी बार, 24 बार। ये इसी में 24 ऐड कर दीजिए, ये 24 इसी में ही ऐड कर दीजिए, और अगर मैंने 24 इसमें ऐड किया तो आपका आ जाएगा 120। कोशिश करो तो इसे और छोटा कर लो 7 से भाग करके, या फाइनली बाद में 7 से भाग कर लो। तो 20 145, यानी कि आपका हो चुका है 148, और बटे कितना 7, ठीक है भैया। तो 7 दूनी 14 और 7 ही का ना 7, शेष का बचा 1, शेष बचा है। और आपको पता है 1 जो होता है वो किसका होता है, वो 1 होता है सोमवार का। 1 कोड जो होता है वो किसका होता है, सोमवार का वो कोड होता है। तो आराम से हम जो है एक साधारण भी निकाल पाए हैं, एक लीप भी निकाल पाए हैं, कोई घबराने वाली बात यहाँ से आपकी है नहीं, ठीक है भाई। चलिए कोई बात नहीं, आपने ये तरीका सीखा है। अब ज़रा हम बहुत जल्दी जो है क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, एक हमारी डेट होती है कम, बहुत सबसे जानदार डेट होती है, वो क्या होती है, एक डेट सबसे ज़्यादा होती है कि 15 अगस्त और 1947 को कौन सा दिन होगा। तो पहली बात तो ये कि ये 4 से कट नहीं रहा, तो क्या है, ये साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो अगर मैं 15 को 15 लिख दूँ, ठीक है, अगस्त होता है हमारा 8वां महीना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है भैया। और अगस्त का कितना ले सकते हैं हम, 2 कोड ले सकते हैं, ठीक है। 1900 का कोड क्या ले सकते हैं हम, 0 कोड ले सकते हैं। 47 को 4 से भाग कर सकते हैं, तो 11 चौक 44, तो 11 इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 8, और ये 5, और सारे दिन यहाँ से जोड़कर कितने हो चुके हैं 75 दिन, कितने हो चुके हैं 75। 7 से भाग करेंगे कितनी बार कटेगा 10 बार, शेष क्या बचेगा 5 बचेगा हमारा शेष, और 5 शेष हमारा होता है शुक्रवार। तो आपको सबको पता है कि क्या है ये, ठीक है भैया, आपको सबको पता है कि क्या है, शुक्रवार है। और ये देखिए आज़ादी का वो दिन है शुक्रवार, जब हम आज़ाद हुए थे, ठीक है भैया। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसको भी। तो एक तो ये आ गया आपका डेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं 10 मई 1857 की। कब बात करते हैं, 10 मई 1857 की। ये भी एक बहुत अच्छी डेट है, 10 मई 1857 को कौन सा दिन था, ठीक है भाई। तो अब आप ये देखिए कैसा वर्ष है, ये वर्ष है साधारण। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है, ठीक है भैया, साधारण वर्ष है। तो 10 मई को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा 10 लिख सकते हैं। मई को हम क्या लिखेंगे, देखिए मई का कोड
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, तो 5वां महीना होता है तो क्या लिख सकते हैं 1। 1800 का कोड क्या लिख सकते हैं 2। 1800 का पूरे का कोड क्या लिख सकते हैं 2। इस 57 को भाग करेंगे 4 से, और 4 ही करना 4, 1 और 4 चौक 16। तो ये कितनी बार कटा, पूरा 14 बार नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा तो ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर 16 और 1 17 यानी कि 27, और 7 से कट करेंगे तो 7 तिया 21। शेष क्या बचा, शेष क्या बचा, शेष क्या बचा जी, शेष बचा 6, और 6 का क्या होता है शनिवार। आप सबको इस बात का पता है, तो 6 होता है शनिवार। आपने भी तरीका सीख लिया है। ठीक है, ये तो था साधारण। अभी हम लीप बर्थ के लिए बताते हैं, लीप बर्थ के लिए बताते हैं क्या करना हम। अब मैं लीप पर ही काम करने वाला हूँ, लीप पर ही काम करने वाला हूँ। क्या देखिए, अगर पहला क्वेश्चन जो है लीप का कहाँ है, अगर मैं बताऊँ आपको यहाँ लीप में 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, अगर ये पूछेगा तो देखो 4 से कट रहा, लीप बर्थ है। पहली बात तो ये है कि कैसा बर्थ है, ये लीप बर्थ है। अब देखिए हम इसमें इस टाइम कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि 15 को ऐसे लिख देंगे 15, और अगस्त का कितना लिखा जाएगा, अभी आपको पता था अगस्त का 2 लिखा जाएगा। अगस्त का क्या लिखा जाएगा 2, तो 2 लिख देंगे अगस्त का। 2000 का कितना लिखा जाएगा, जो 1600 का लिखा जाएगा वो 2000 का 6। ठीक है, और 24 को 4 से कट करेंगे तो कितनी बार 6 बार, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा 30। अब टोटल दिन काउंट कर लो कितने आ चुका है, टोटल काउंट करेंगे हम तो यहाँ से आ चुका है 8, और 8 और 25 कितने होते हैं, 8 और 25 जो आपके होते हैं वो होते हैं 23, और यहाँ से हो चुका है 53, ये 53 हो चुका। ऐसे 7 से भाग करेंगे, 7 सत्ते 49, शेष क्या बचा है 4, और 4 क्या होता है बृहस्पतिवार। तो आप गौर करना, कैलेंडर में देख लीजिए आप अपने 2024 का जो आपका 15 अगस्त आएगा, गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस आएगा, वह कब आएगा, बृहस्पतिवार को आएगा। अब इसी में क्या करना है हमको, इसी में हम क्या करना है कि अगर 26 जनवरी और 2024 अगर पूछे को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, तो हम इसे क्या करेंगे। अब देखिए ये तो लीप ही है, क्या है लीप वर्ष है, तो हमें क्या करना है 26 का ऐसे ही लिख देना है 26 अभी। ठीक है, जनवरी का यहाँ अभी 0 लिख देना है, 2000 का अभी यहाँ 6 लिख देना है, और 24 का भी हमने ऊपर लिखा है कितना 30। अगर हम यहाँ इस टाइम काउंट कर रहे हैं तो कितना करेंगे 36 यानी 62 आ जाएगा आपका यहाँ से, और 7 से भाग करेंगे तो देखिए मैं आपको बताता हूँ 7 से कितनी बार गया, 7 से 7 सत्ते 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 यानी कि 8 बार, और शेष क्या बचा 6। तो हमारा क्या आना चाहिए 6 आया, शेष क्या आया है ये 6 आया है। परंतु आप एक बात नोट करेंगे, बस इतनी समझनी है, इसमें थोड़ा चेंज, जब लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का माह हो तब एक कम करके लिखते हैं, एक कम करके लिखते हैं। इतनी सी बात है और कोई चेंज नहीं है। और लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, कैसा भी वर्ष हो, आप उसे आराम से निकाल सकते हैं। तो हम इसमें से क्या कम करेंगे, एक कम करेंगे और हमारा आ जाएगा 5, और ये दिन हो गया हमारा शुक्रवार। बस आप ये काम जो करोगे किस में करोगे, जब लीप वर्ष होगा, और माह कौन सा होगा जनवरी का और फरवरी का। अब चाहे लीप ही वर्ष हो, देखो लीप ही वर्ष था, माह क्या था अगस्त का, तो कोई चेंज नहीं करना, तो कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं जब लीप में जनवरी फरवरी के अतिरिक्त कोई अन्य माह हो तब कोई परिवर्तन नहीं करते, परिवर्तन नहीं। ठीक है भाई, और सब में परिवर्तन करते हैं, जनवरी फरवरी में करते हैं, परंतु और किसी में नहीं कर सकते अगर जनवरी और फरवरी का अतिरिक्त हो। तो जैसे कि हमारा क्या था अगस्त था। क्लियर? तो आप इस तरीके से जो है अपने क्वेश्चन बना सकते हो। तो आज आपको बताना था केवल यही, एक ऐसा टाइप कि हम बिना
कोड चेंज किए भी, बिना कोड चेंज किए भी जो है हम कोई भी दिन आराम से निकाल सकते हैं। तो आप लोग अपने क्वेश्चन बनाइए, यहाँ से 20-25 क्वेश्चन बनाइए, बना के देखिए सारे टाइप के, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपकी प्रॉब्लम को जो है अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी धुआंधार, ऐसी धांसू ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।